अब्दुल भाई, आपकी आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? जी, बहुत बेहतर हो। आप कैसे हैं? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। तो अब्दुल भाई, जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आप पहले क्या थे और कैसी जिंदगी जा रही थी, फिर ये अचानक आपने इस्लाम कब कबूल किया और क्यों किया, और उसके बाद फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते आपसे सवाल जो है वो पूछता रहूंगा। पहले आप क्या थे ये बताइएगा। जी, पहले तो मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ हम्म। और मेरा नाम नितिन है था पहले। अच्छा, आपको ओरिजिनल अपना कुछ भी चीज जो है नहीं बताना है, ठीक है? जी, जी। आप जी, अलग नाम अपना बता सकते हैं। जी, जी। जी। हाँ। हाँ, तो मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करने वाला बंदा था और हम्म। मैं अच्छी-खासी लाइफ़ चल रही थी मेरी। मैं काफ़ी स्ट्रगल करता आया हूँ क्योंकि मेरे मॉम और डैड काफ़ी मेरे कम एज में एक्सपायर हो गए। हम्म। तो उसके बाद में फिर मैं स्ट्रगल करते-करते मैं इस लेवल तक पहुँच गया कि मैं एक रेस्टोरेंट का मैनेजर बन गया। अच्छा अच्छा, आपने क्योंकि मेरे हेडफोन अंदर लगाया है क्या अब्दुल भाई? जी नहीं, हेडफ़ोन नहीं लगाया मैंने। अब आ रही हेडफोन है नहीं आवाज़? लगाया ना? नहीं, नहीं, आवाज नहीं क्लियर अब आ रही है। थोड़ा बैकग्राउंड में शोर शराबा, मतलब थोड़ा सा, हाँ, लेकिन तो ठीक मैं है, हम सुनेंगे सुनेंगे, चलेगा। बताइए आप। हाँ। हाँ, तो आप तो मैं एक मैनेजर रेस बन गए स्ट्रगल करके। हाँ, आपके माँ बाप जो है वो कम एज में ही उनका देहांत हो गया था। जी। बट लेकिन मेरे अंदर एक पहले से एक चीज़ है साहिल भाई कि जी। मैं इंसानियत को फ़ॉलो करते आया हूँ। हम्म। तो इसी इसी की वजह से मैं जहाँ पर भी मैंने जॉब किया तो वहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत सारी मोहब्बतें दी। कि देखते हम्म। थे कि बंदा जॉब कर रहा है लेकिन दूसरों की हेल्प के लिए अपनी जेब का पैसा डाल के लोगों को हेल्प कर रहा है। भले कोई हम्म। उसके पास कोई माँगने भी आया तो उसको खाना खिला रहा है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, एक मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो दिन निकाले थे कि एक-एक जी। निवाले के लिए मैं तरसा हूँ। हम्म। तो मैं बोला कि भूख क्या होती है मैं जानता हूँ और सबसे पहले मेरे लिए आज भी ये इम्पोर्टेंट है कि इंसानियत, सबसे पहले हम्म। इंसानियत है और उसके बाद ये ज़ात धर्म जो आज चल रहा है मुझे तो इससे एकदम घिन आती है। हम्म। तो मैं ऐसा मतलब एक गरीब कोई आवे तो उसको मदद कर देना और मैं जिनको फॉलो करता था, मैं उनके मतलब जिनको मैं फॉलो करता था जिस मतलब उनको आइडल मानता था उनके बारे में बोल सकता हूँ मैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, मैं साईं बाबा को आइडल मानता था हम्म। और मैं उनको काफ़ी फॉलो करता था, मैं उनकी ज़िंदगी पढ़ता था, उनकी किताब हम्म। थी तो वो मैं किताब पढ़ता था कि वो उन्होंने कैसे दुनिया में आके लोगों की मदद की, लोगों को अच्छाई का रास्ता बताया और लोगों की ज़्यादा करके मदद की। उनके पास रहता भी नहीं था, तो कैसे भी करके वो मदद करते थे, भूखे को खाना खिलाते थे, मदद करते थे। तो हम्म। ये सारी चीज़ें तो मैंने बोला ये बहुत बेहतरीन ज़िंदगी है, इंसानियत, सिर्फ़ इंसानियत, लोगों के लिए करना है। हम्म। तो मैं साल में 2 मर्तबा शिरडी पैदल चल के जाता था। हाँ। हाँ, तो ये सारी चल रहा था। फिर करंटली मैं जिस रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था, उस रेस्टोरेंट का एक नया होटल रेस्टोरेंट आउटलेट ओपन हो रहा था किसी हम्म। जगह पे, उस जगह का नाम मैं नहीं बताऊँगा। हाँ। जगह पे तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप वहाँ पे जॉइन करो, आप वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो सही से। हम्म। तो मैं बोला सर ओके कोई बात नहीं, तो मैं उसी जगह पे मैनेज करने गया। तो मैं जहाँ पे शुरुआत से रहा हूँ जिस माहौल में, तो वहाँ पे मुसलमान भाई बहुत सारे मेरे दोस्त रह चुके हैं। हम्म। तो उनसे बातचीत करना, उनकी लैंग्वेज जो रहती है, क्या भाई, कैसे भाई, खैरियत है ना, सब ऐसे सब, तो मैं उनसे थोड़ा अटैच था। तो उस वक़्त दरगाह में आना-जाना उन लोग के एक साथ में। मिनट अब्दुल भाई, एक मिनट देना मुझे। अच्छा जी, भाई लोग, जितने लोग टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं भाई, मैं वीडियो कॉल पे बात कर चुका हूँ भाई से। तो मैं जानता हूँ कि भाई जो है वो मोमिनी है। और यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, आई एम रियली अशेम्ड ऑफ फ्यू पीपल जो कमेंट कर रहे हैं। तो मॉडरेटर हजरात, जो भी कुछ भी अगर गेस्ट के बारे में कुछ भी फालतू बात करे, उसको टाइम आउट दो, और फिर से करे तो उसको सीधा जो है ना ब्लॉक मारो, सीधा ब्लॉक मारो। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना इतने बड़े चूतिए हैं कि भाई कोई आके अपनी बात रख रहा है तो उसमें गांड में उंगली करना जरूरी होता है उनके। ये नहीं कि सुने कि भाई किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, क्या क्या देखता है, किस जिंदगी से गुजरता है।
घर पे बैठ के बस आप अपनी जगह पे हो, आपका सब अच्छा चल रहा है, तो आपको लगता है कि सारी दुनिया के लोगों का मामला जो है, जिंदगी एकदम मस्त चल रही है। ऐसा नहीं होता भाई। वेल, रियलिटी में आओ जरा। हर चीज, हर किसी की जिंदगी जो है वो एकदम आसान नहीं होती है। जी साहिल सॉरी भाई, यार अब्दुल भाई। हाँ, फिर क्या जी हुआ? अगर कोई टेस्ट है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप कहे तो मैं अलंदू शरीफ पढ़ दूं, जो मुझे नहीं, वो सूर्य आती बाद हो में, सूरत आती हो। बाद में मैं आपसे पूछूंगा, हालांकि जरूरत नहीं है, मैंने आपको देखा हुआ है। तो जी जी। आप बताइए फिर क्या हुआ? वो स्टोर ओपन हुआ और आपके दोस्त लोग भी हाँ, तो मुस्लिम थे? लाइफ काफी अच्छी खासी चली। मैं साल में 2 मरतबा पैदल शिरडी चल के जाता था। मतलब मैं जहाँ पे काम करता था ना, जिनके हम्म। पास मैं जॉब पे था, वो खुद एक साई भक्त थे। हम्म। तो वो भी पैदल चल के जाते थे। तो उनको मैंने फॉलो किया कि बोला कि नहीं, ये उनकी भी स्ट्रेटजी वैसे ही थी कि मतलब पहले इंसानियत, लोगों को मदद करना, इंसानियत हम्म। के काम आना, लोगों को हेल्प करना। तो उनका नेचर मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैंने देखा कि भाई, उन्होंने मुझे बोला कि आप इनकी ग्रंथ पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि जिंदगी कैसे बितानी चाहिए। तो मुझे अच्छा हम्म। लगा, मैं फॉलो कर रहा था। फॉलो करते 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 फिर मैं स्टोर ओपन हुआ, वो आउटलेट नया ओपन हुआ, वहाँ पे मैं मैनेजर की पोस्ट पे मेरे को रखा गया। मैं मैनेजर की पोस्ट में गया वहाँ पर। सब बेहतरीन चल रहा था। तो वहाँ पे एक जो बंदा था, वो कस्टमर था हमारा, वो हम्म। जिम में फिटनेस ट्रेनर था। हाँ। तो वो बंदा, मुझे आइडिया नहीं था, बट मुझे बाद में पता चला कि वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो वो मुझसे एटलीस्ट, वो जब भी फोन करता था, फोन पे ही ऑर्डर करता था और पार्सल ही मंगाता था। तो एक दिन दोपहर के वक्त वो खाना खाने खुद आया, ये करो हाँ। खाना खाने आया। तो फिर उसने मुझे पूछा कि भाई नितिन भाई कहाँ पर है। हम्म। तो वेटर को पूछा, तो बोलते सर जो सामने चेयर पे बैठे वही सर है। हम्म। तो उन्होंने बोला कि उनको बोलो कि मैं आया हूँ, मेरे को उनसे मिलना है। तो ओके। वो आए, उन्होंने मैसेज दिया, वो बंदा आके, जो हमारा वेटर था, तो वो आके मुझे बोला कि सर आपसे वो मिलना चाहते हैं, 3 नंबर टेबल जो कस्टमर बैठा हुआ है। तो मैं गया, मतलब सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? बोला नहीं, आप बैठो ना यहाँ पे। तो फिर उसने अपना नाम बताया, बोला मैं आपसे फोन पे ऑर्डर करता हूँ। उसके फोन पे और उसकी मेरी दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। हम्म। तो मैं बोला कि, बोलते फिर माशाल्लाह आप बात तो बहुत अच्छी करते हो, ऐसा लगता है कि आपकी मुझसे बात ऐसा लगती है आप मुसलमान ही हो। बोला नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। हाँ, मेरी फ्रेंड सर्कल सारे मुसलमान है, और मेरे हम्म। दिल में मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड आधे से ज्यादा मुसलमान थे। हम्म। तो तो फिर आपको दिल में मुसलमानों के बारे में मोहब्बत है, इस्लाम के बारे में क्या? मैं बोला इतना कुछ खास जानता नहीं, लेकिन अच्छे लोग हैं भाई, मेरे इर्द गिर्द भी सारे मुसलमान ही हैं, तो हम्म। कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है, चल रहा है बस। तो उसने मुझे किसी शख्स के बारे में बताया, हाँ। जो यहाँ के स्कॉलर नहीं है, बाहर के पाकिस्तान के स्कॉलर है। हम्म। क्या तो नाम है उनका? उनका नाम है मौलाना तारिक जमील। अच्छा, तारिक जमील साहब के बारे में बताया। ओके। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में बताया। तो मैं बोला यार कि आप जरा इनके बारे, बोला आप प्रवचन सुनते हैं आपके, मतलब भगवानों का ऐसा था। मैं बोला हाँ, मैं जाते रहता हूँ यहाँ, वो सुनते रहता हूँ। बोला ये हमारे इस्लामिक प्रवचन करते हैं, इनके बारे में सोचो कि आपको मालूम पड़ेगा। कि मतलब मैंने इतने डिस्कस किया कि मैं उसको बोला कि भाई मैं इंसानियत को मानकर चलता हूँ, मैं इंसानियत को ज्यादा फॉलो करता हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है हम्म। कि लोगों की मदद करो और हर एक को एक जैसा समझो, किसके अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हम्म। बोला आप इन, इनका लेक्चर सुनो, आप थोड़ा, आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैं उस वक्त होटल पे लैपटॉप था, तो मैंने वहाँ पे सर्च किया गूगल पे, तो बहुत सारे बयानात आए। तो मैंने उस दिन कुछ सोचा नहीं, फिर उसने मुझे व्हाट्सएप पे रात को 2-3 क्लिप मुझे भेजी, हाँ। मौलाना तारिक जमील साहब की। हाँ। तो मैं घर में, तब मैं मेरी सिस्टर के यहाँ पे रहता था, क्योंकि मैं बैचलर था और मेरी सिस्टर यहाँ पर थी, तो मैं उनके साथ में ही रहता था। तो मेरी शादी नहीं हाँ। हुई थी। ओके। तो तो मैं रात में घर पे गया, तो मैं बोला यार चलो बंदे ने भेजा, देखता तो सही क्या है करके। तो वो शिर्क क्या होता है, और किस तरह से, मतलब सिर्फ तुम कितने भी, मतलब जो गैर ईमान वाले हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो कितना भी अच्छा काम करेंगे, तो वो, उनको आखिरत में तो कुछ नहीं मिलने वाला, वो जहन्नम में ही जाने वाले। हम्म। तो मैंने सोचा यार, हम लोग, मतलब मैं तो जितनी मेरी कैपेसिटी उतना मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन से बेहतर काम करूँ, लोगों को नफा पहुंचाऊं, फायदा पहुंचाऊं।
और मेरे साथ में जितने मेरे दोस्त यार है या मेरे ओनर है, वो भी बहुत अच्छा काम करते, बहुत सारा डोनेट करते, लोगों की मदद करते। तो हम लोग इतना अच्छा काम करने के बाद में फिर ये ऐसा क्यों बता रहे हैं कि मतलब जो ईश्वर है, जो पालनहार है, वो सिर्फ और सिर्फ जो ईमान वाले बंदे हैं, उनको ही जो पैराडाइज है ना, यानी जन्नत, उसमें भेजेगा। बाकी जितने कोई भी नेक अमल कर रहे हो गैर ईमान वाले, वो जहन्नम में ही जाने वाले। तो मैं थोड़ा सोचने में मजबूर हो गया यार। तो फिर उन्होंने फिर वो अल्लाह के नबी की जिंदगी बताने लग गए कि किसकी बेहतरीन जिंदगी अल्लाह की नबी की, कि अल्लाह के नबी ने एक रोल मॉडल ऐसा छोड़ के गया कि इस तरह जिंदगी हम बस। तो मैं सुनता गया, सुनता, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ। मैं बोला यार कि मैं जो इंसानियत ढूंढ रहा था वो इसी मजहब में है और ये सही है। तो फिर मैं बहुत सारी चीजें सुनने लगा, मैं अभी स्टडी करने लग गया उसके ऊपर। भला तो मुझे ओके। कुरान पढ़ना नहीं आता था, तो लेकिन फिर मैं कुरान के पीछे इतना फोकस नहीं किया, लेकिन फिर मैं सुनना मौलाना के फिर उसके अंदर फिर मैंने एक उनके पाकिस्तान के सिंगर थे जुनैद जमशेद, हाँ। हाँ, उनकी जिंदगी सुनी मैंने। तो मैं बोला यार जब ये इतने बड़े सिंगर रह चुके, बाद में इन्होंने तौबा कर ली और ये इस तरफ मतलब वापस तबलीग में लग गए, सब करना शुरू हो गए। तो सारी बातें मैं सुनता रहा, बहुत से मौलाना के बयान सुनता रहा मैं। तो उसमें जो बातें आई तो मेरे को बातें बहुत सही लगने लग गई। तो फिर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा कि बोला नहीं यार, मैं ये तो गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ, ये जो सब मैं कर रहा हूँ, मूर्ति पूजा ये सब जो कर रहा हूँ ये तो गलत कर रहा हूँ मैं। हाँ। इसमें मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ फायदा नहीं, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। शायद से जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है उसका यही मकसद है कि मैं उसकी तरफ आ जाऊं करके, और मैं हाँ। उसको बताया जो उनके जो मैसेंजर्स है उन्होंने जो रास्ता बताया उस पर चलूं। शायद से ये वो यही हो सकता है। तो उस पर मैंने सोचा बहुत दिनों के बाद, तो लगभग कुछ 2 ढाई 3 महीने के बाद में फिर मेरे दिल में ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब ये इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, ये बेहतरीन मजहब है। हाँ। तो फिर मेरे एक दोस्त मुसलमान ही है, तो उनसे मैंने राब्ता किया। अभी मेरी थोड़ी उर्दू अच्छी हो गई है क्योंकि मैं ज्यादा करके तबलीगी जमात में वक्त लगा रहा हूँ ना, हाँ। तो उर्दू मेरी हाँ, वो बातों इसलिए समझ अच्छी में है। आ रहा है आपके सारे वही वाले वर्ड है। हाँ हाँ। तो उनसे हाँ। मैंने राब्ता किया, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि कोई लड़की वड़की का मामला है क्या। मैं बोला भाई तू जानता है, तू मुझे बचपन से जानता है कि मैंने कभी कोई लड़की का मामला रखा नहीं मेरे हाँ। लाइफ में। पूरा नीट एंड क्लीन रहा मैं जब तक मेरी लाइफ में, अब तक भी जब तक शादी डायरेक्ट मिला, मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई नहीं, मैं एकदम नीट और क्लीन रहा हूँ, मुझे मालूम है। हाँ। तो हाँ, फिर क्या है, ऐसा ना क्यों ऐसा हुआ ना, बस मैंने स्टडी किया, मुझे सही लग रहा है, मतलब तू अगर नहीं पढ़ाएगा कलमा तो मैं किसी मौलाना के पास चले जाऊंगा, वो मुझे कलमा पढ़ा देंगे। तो फिर उसने बोला ठीक है, तू एक दिन थोड़ा सोच ले उसके बाद में। तो फिर मैंने एक दिन का उसने मुझे टाइम दिया, फिर पूरी रात मैं भी सोचता रहा। तो फिर मैंने दूसरे दिन उसको वापस फोन किया दोपहर के वक्त, बोला देख भाई तू अगर नहीं करेगा तो मैं किसी दूसरे के पास चले जाऊंगा। और फिर मैंने ये सुना है कि भाई किसी गैर ईमान वाले को कलमा पढ़ाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, उसको जन्नत मिल जाती है। तो अगर तू जन्नत नहीं चाहता है तो फिर किसी और को मिल जाएगी जन्नत। तो बोला नहीं नहीं चलो, फिर उसने अपने भाई से राब्ता करवाया मेरा। तो उसके भाई ने मुझे बताया तो तुम गुसल करके आओ, फिर मैं तुमको कलमा पढ़ाता हूँ। फिर मैं गुसल वगैरह करके उसी दिन उसने मिलवाया, उसने उसके भाई ने मुझे कलमा पढ़वाया। तो कलमा पढ़ाने के बाद में तो वो कितने साल किसी हो गए पीर को, इसको? ये अभी मैं आपको 4 साल पीछे की बात बता रहा हूँ, चार अच्छा, साढ़े चार भाई पहले। ने 4 साल पहले इन्होंने कलमा पढ़ा था, इस्लाम कबूल किया था, और वजह ये थी कि सबसे पहला जो इनके ऊपर तबलीग की गई थी उसमें इनको तारिक जमील साहब, हमारे रोतड़ू स्पेशल और हूर स्पेशल तारिक जमील साहब के बयानात इनको दिए गए थे, और इन्होंने फिर उनको सुना। और आप लोगों को मालूम है तारिक जमील साहब किस तरीके से बयानात करते हैं, तो भाई एकदम कन्विंस हो गए। और उसके बाद वो 4 साल पहले उन्होंने दोस्त को कहा कि भाई मुझे लेके चलो और कलमा पढ़ाओ। तो भाई ने 4 साल पहले इस्लाम कबूल किया जी। फिर तो उसने कलमा वगैरह पढ़ाया, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करवाए सबसे पहले मैंने। तो अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स भी चेंज करवा लिया अपना नाम वाम का?
हाँ, बट लेकिन मेरा जो पहले का सरनेम है, जो मेरा पहले का सरनेम वो वही है, बाकी मेरा फर्स्ट नेम मेरा चेंज हो गया है। ओके, ठीक है, हाँ, फिर? बाकी मेरे वालिद साहब का और सरनेम मेरा वही है। क्योंकि हाँ, ये मुझे भी किसी एक ईमान वाले भाई जो वो भी न्यू मुस्लिम हुए थे, वो एडवोकेट थे। उन्होंने मुझे हाँ, ऐसे सजेशन किया कि आपका पहले का नाम चेंज मत करो, सरनेम वगैरह और आपके डैडी का, खाली आपका आगे का नाम गैजेट में डाल के बाकी पेपर बनाओ आप। तो मैंने हाँ, वैसे ही सारी चीज़ें की, तो सब हो गया। और फिर उसके बाद में फिर मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ता था, जुम्मा से। हुँ, तो फिर मुझे मस्जिदों में एक सुन्नी दावती इस्लामी की मस्जिद थी, सुन्नी भाइयों की, तो वहाँ पे मैं अक्सर जुड़ता था जाके। वहाँ के मौलाना अच्छा, मुझे बहुत प्यार से प्यार भरी बातें करते थे। बोले कि आपने अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा 1 मिनट देना, अब्दुल भाई, 1 मिनट देना सिर्फ। अच्छा भाई लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, जितने लोग एक्स पे मौजूद हैं, ज़रा रीट्वीट भी करते रहो, और जो लोग अनसेंसर्ड चैनल और मेन चैनल पे देख रहे हैं, थोड़ा ज़ोर लगाते रहो, क्योंकि अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त बात आएगी आपको कि भाई फिर मुसलमान बनने के बाद होता क्या है, और ये जितनी चीज़ें बताई जाती है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है, ऐसा है, वैसा है, जो चूरन-चपाटा दिया जाता है, तो भाई के साथ क्या-क्या मामला हुआ, अब आप लोगों के सामने आने वाला है। बड़ा मज़ा आएगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जी भाई, तो वो जो दावत-ए-इस्लामी वाली मस्जिद में आप जाके जुमा पढ़ रहे थे। हाँ, हुँ, तो वहाँ के मौलाना भी मुझे बहुत प्यार करते थे और अच्छी-अच्छी बातें बोलते थे कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया, आपने इस्लाम कबूल किया। हुँ, आपको जो हमको जो मिलेगा उससे डबल आपको मिलेगा। ऐसा तो हाँ, मैं बोला यार बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको भी दे, जैसा आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं मैं आपके लिए भी करूँगा। तो सारी बात ये मैं कंटिन्यू 2 ढाई 3 महीना हो गया था ये सारी बातों को और चल हाँ, रहा था। मैं फिर मुझे नमाज़ तो मैं बस जुमा की ही पढ़ रहा था। क्योंकि मुझे तो यही दिखाई देता कि जो मुसलमान है सिर्फ़ जुम्मा की ही नमाज़ पढ़ता है। हुँ, बाकी तो जो 5 वक़्त की नमाज़ें हैं वो उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था। मतलब मालूम था कि कोई-कोई लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ाना मस्जिद में जाते हैं, सुबह-शाम। हुँ, लेकिन जुम्मा की नमाज़ एकदम स्पेशल नमाज़ है, मुझे ऐसा लगता था। तो मुझे हाँ, फिर उसी मस्जिद में एक भाई मिले, बोले कि भाई आपके बारे में मालूम पड़ा, तो फिर बोलता कि नमाज़ वगैरह कैसे चल रही है नमाज़? बोला हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ पढ़ता हूँ मैं। बोले यार जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हो बस? बोला हाँ, तो बोला हम पे 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। तो मैं बोला अच्छा हाँ, 5 वक़्त की नमाज़ तो नहीं पढ़ता लेकिन मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ता हूँ। तो बोले कि फिर कैसा होगा, ऐसा कैसा फिर हमारे जो अल्लाह ने जो हमारे लिए नेमतें रखी है, ये दुनिया है एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हम अ, वो आखिरत की ज़मीन जो है उसको हरा-भरा करने के लिए आए हुए हैं, ना ही कि हम ये हाँ, दुनिया के पीछे लगने के लिए आए। तो नमाज़ पढ़ना तो हमारे फ़र्ज़ है, नमाज़ हाँ, पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। तो फिर उस दिन रात में फिर मुझे नींद नहीं आई यार, मैं बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिसको फ़ॉलो कर रहा हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई है और मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ कि उन्होंने बताया अल्लाह के नबी की आँखों की ठंडक है नमाज़। हाँ, तो बोला मैं उनकी आँखों को ठंडक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। ये कैसा हो रहा है यार, ये गलत है। तो फिर मैंने फ़जर की नमाज़ शुरू कर दी, फिर ज़ोहर भी पढ़ने लग गया मैं। अब वो जब मैं रेस्टोरेंट में जॉब भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं रोज़ाना पूजा करता था। अब हाँ, मेरे दिल में ये है कि भाई ये शिर्क कर रहा है, मैं शिर्क नहीं कर सकता। तो मैं बहाना हाँ, कर देता कि मतलब भाई शिर्क कर रहा हूँ, मैं पूजा कैसे करूँ? हाँ, होटल में रोज़ाना मैं पूजा करता था, तो शिर्क कैसा मैं करूँ? तो फिर मैं बहाना करता था। फिर मैं किसी स्टाफ बॉय को किसी को बोलता कि भाई तू आज कर दे, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता हूँ। हुँ, तो ऐसा-ऐसा होता रहा, तो उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, चलता रहा। तो उसी बीच वो दावत-ए-इस्लामिया की मस्जिद में मुझे एक तबलीग वाले भाई मिल गए। हाँ, अच्छा, तबलीग वाला मिल गया आपको उधर। हाँ, तो वो ज़ोहर की नमाज़ में मुझे मिले, तो मैं वज़ू कर रहा था, वज़ू खाने में बैठ के, तो उन्होंने हाँ, मुझे कैसे हो आप? सलाम वगैरह किया, बोला वालेकुम सलाम, खैरियत? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बोला कि यहाँ कैसे? मैं बोला मैं यहीं रहता हूँ। बोला कभी आपको हाँ, देखा नहीं इस मस्जिद में? तो बोला कि मैंने भी आपको कभी नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बोला मतलब आप यहाँ के नहीं हो क्या? मैं बोला नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो मैं अपनी बहन के यहाँ पे रहता हूँ। हुँ, अच्छा, तो उन्होंने मुझे ठीक है अपन ज़ोहर पढ़ के मिल के बात करेंगे। हाँ, मिजाज आपको पता है कैसे रहता है कि मतलब खैर खबर लेना, बातचीत करना थोड़ा। हुँ। हाँ, अच्छा, इसमें क्योंकि एक पॉइंट बीच-बीच में ना अब्दुल भाई, मैं भी अपना टिप्पणी देते जाऊँगा, ताकि हाँ, हाँ, लोगों को थोड़ा जो आप बता रहे हैं ना उसका एक इम्पैक्ट भी पड़ता जाए।
अच्छा भाई लोग देखो, ये बात मैंने हमेशा से कही है कि मोमिन जो है वो हर जगह तबलीग करता है। ये बात मैंने आप लोगों को हमेशा कही है, चाहे वो प्लेन में हो, ट्रेन में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बार में हो, रेस्टोरेंट में हो, तो हर जगह पे जहां उसको मौका मिलेगा तबलीग करता है। देखो पहली तबलीग इनके ऊपर कहां से हुई, एक कस्टमर ने तबलीग किया। सोचो आप लोग, इस बात पे गौर करना। फिर तुम्हारे घर वाले कैसे सेफ रहेंगे अगर तुमने उनको इस एक्टिविज्म के बारे में, इस्लाम की असल हकीकत अगर आपने नहीं बताई, तो सोचो कि कितना ज्यादा आपके घर वाले जो है वो आ, इस रिस्क में पड़े हैं कि कोई मोमिन आएगा, कोई मुसल्टा आएगा और वो उसको दावत देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका इनकाउंटर होगा ही होगा उनके साथ। हो सकता है कि आपने ओला बुक की, आपको ओला में मोमिन मिल गया, वो वहां दावत शुरू कर देगा। कहीं ना कहीं तो होगा भाई। कॉलेज में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। अब आप सोचो कि इधर कस्टमर आके दावत दिया, पहले कस्टमर उनको दावत दे रहा है इस्लाम की। 2-3 बार खाली भाई ने क्या उनका ऑर्डर भेज दिया, वो तो इसको मुसलमान बनाने में और कामयाब भी हो गया वो। अच्छा एक चीज तो ये, दूसरी चीज अभी देखो कि एक तो इस्लाम में लाना है, इस्लाम में लाने के बाद भी ये चुप नहीं बैठते। अब फिर खेल नंगा नाच इस बात पे शुरू होता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद उस वो कौन से फिरके में गया है। वो बरेलवी फिरके में तो नहीं गया है, वो तबलीगी फिरके में तो नहीं गया है, वो अहले हदीस फिरके में तो नहीं गया है। अब वहां से अलग एक दावत से इस्लाम में लेके आए, अगली दावत उनकी रहेगी अपने फिरके में लाने की। अब देखो भाई जो बता रहे कि एक तबलीगी मिला, बरेलवी मस्जिद में भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे एक तबलीगी वजू करते मिला, और अब वो उनसे क्या कह रहा है भाई आगे बताएंगे। जी भाई। तो मैंने जोहर की नमाज पढ़ ली, अदा की, उसके बाद में सुन्नतें पढ़ी सब का, तो वो मेरा इंतजार गेट के बाहर ही कर रहे थे। हाँ तो मस्जिद के अंदर के ही जगह पे उन्होंने मुझसे मुसाफा किया। अब जब उन्होंने मुझसे मुसाफा किया तो उस मस्जिद के जो इमाम साहब थे, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने मुझे हाँ उनके साथ देखा, तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। तो मैं बोला ये क्या बात हो गई, तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने बोला चलो आओ भाई थोड़ा बाहर चलते, तो मुझे बाहर लेके गए और बाहर लेके जाके फिर मुझे एक जूस की दुकान में बिठाया, जूस वगैरह हाँ पिलाया और मुझे पूछा कि कैसे यहाँ पर किस तरह आए क्या। तो फिर उनको देखा तो वो जिस तरह वो जो मौलाना तारिक जमील साहब ने अल्लाह की नबी की जिंदगी यानी उनकी सुन्नतों के बारे में बताया था, तो मुझे हाँ लगा कि नहीं यार, शायद से मेरा दिल उस वक्त ये कह रहा था कि ये बंदा सही है, तो इसको मैं कुछ अपनी हाँ लाइफ रिसर्च करूँ, शायद ये मुझे कुछ और बेहतर बताएगा। क्योंकि मैं जब हाँ से इस्लाम कबूल कर 2-3 महीना हुआ था, तो मुझे मौलाना सिर्फ सलाम दुआ, ना मुझे कभी कुरान पढ़ना नहीं, कायदा सिखाना, ऐसा कुछ नहीं। बस अब तू बन गया ना, अब तेरा बेड़ा पार हो गया है। हाँ हाँ, वो तो बरेलवियों में खाली आशिक के रसूल है, बस उतना काफी है। हाँ, बस सलाम पढ़ो और ये सारी चीजें हैं। तो ये भाई मुझे अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बताने लग गए सारी चीज़ें, तो इनसे मेरी थोड़ी दोस्ती यारी हो गई, तो अक्सर हम लोग ज़ोहर की नमाज़ में, कभी असर की नमाज़ में मिलते थे। अब ये जो बरेलवी मौलाना थे, हज़रत थे, ये मुझे हाँ गुस्से से देखे और जब एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे रोका कि तुम रुक जाओ यहाँ पे अब्दुल, हाँ तुम्हारे से बात करनी है। तो फिर मैं उन भाई हाँ को बोला कि मुझे मौलाना से ज़रा बात करनी है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आपको मिलता हूँ। तो उन्होंने हाँ मुझे बोला कि तू ये किससे मिलता है? मैं बोला अपने ईमान वाले भाई है, नमाज़ पढ़ने आते, दोस्ती हो गई उनसे, सलाम दुआ, तो अभी बातचीत करता हूँ और बहुत सारी बातें बताते हैं मुझे को, माशाल्लाह वो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बताते हैं, सारी हम्म बातें हैं सब बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे जो बात बोली ना साहिल भाई, आखिर हाँ में सुन के ना मेरे पैरों तली ज़मीन, क्योंकि मैं फ्रेश था साहिल भाई, हाँ, एकदम फ्रेश। एकदम ताजा ताजा बोलते मोमिन बने थे आप, 2-3 महीना हुआ हाँ था सिर्फ। जी, तो बोलते कि नहीं, हाँ वो गुस्ताखे रसूल है, वो हाँ वो काफिर है, हाँ वो मुनाफिक है। मतलब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? क्योंकि मैं इतना तो हाँ समझ चुका था काफिर मुनाफिक क्या है और गुस्ताखे रसूल क्या है, क्योंकि वो लोग पहले सब यही बताते गुस्ताखे रसूल क्या है, ये सब क्या है, ऐसा वैसा। तो मैं हाँ बोला ये कैसे हो सकता है? बोला ये तो अपना ईमान वाला भाई है, मुसलमान है, आप उसके बारे में नहीं नहीं, वो लोग वो तबलीगी जमात वाला है, ये गुमराह करते हैं, ये ज्यादा करके हाँ अपने सुन्नी भाइयों का ईमान खर्च कर लेते हैं, ऐसा वैसा, हाँ तो उससे मुझे मत ऐसा वैसा। हाँ तो उन्होंने मुझे ऐसा उनका, तो मैं तो शौक में आ गया।
अब इन्होंने ये बात, जो मेरे एक दोस्त थे वहीं के, जिस एरिया में मैं रहता था, वहाँ पे मेरे दोस्त के जिनका सलून था, उनसे मेरी बातचीत हो गई थी, सलाम दुआ, तो उनसे मैं अक्सर जाके खाली वक्त में मैं वहाँ बैठा करता था हाँ जब मेरी छुट्टी वगैरह रहती थी, या तो वही जाके, तो उसके वालिद साहब थे, उन्होंने उन मौलाना ने वालिद साहब से कहा कि भाई ये हाँ अतुल जो है ये तबलीग वालों से मिल गया, और ये मेरा जो दोस्त था ये भी कट्टर सुन्नी था, वो हाँ तबलीग वाले से मिलता है, ऐसा ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, अभी सलाम भी नहीं पढ़ता, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी चीजें बिदअत है, सलाम पढ़ना हाँ ये सब करना। तो मैं बोला हाँ जब ये बिदअत है तो ये लोग क्यों, तो मैंने उनको भी क्रॉस वेरीफाई बोला कि ये लोग ऐसे ही, कि यही सब में ऐसे ही रहते हैं, लोग को अल्लाह की नबी की सुन्नतें मालूम नहीं है, ऐसा ऐसा उन्होंने भी मेरा ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। तो हाँ मैंने वो सलाम वगैरह पढ़ना बंद कर दिया था, और फिर नमाज के बाद में ऐसा बैठते हैं, खड़े होके फिर मुसाफा करते हैं, हाथों को चूमते हैं मौलाना के, तो मैं वो सब हाँ करना बंद कर दिया था। तो फिर वो सब बोलने कि उसको अभी सलाम नहीं पढ़ता है, और फिर मुसाफा भी नहीं करता है, चूमता नहीं हाथों को, चले जाता है ऐसे ही नमाज पढ़ के, हाँ ऐसा। तो फिर उनके, वो मेरे दोस्त के वालिद साहब को उसने बताया, मौलाना ने। तो मेरे दोस्त के वालिद साहब ने मुझे दुकान पे बुलाया कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है अब्दुल, कि ये तो हाँ गलत चीज है, तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, ऐसा मत कर, बहुत कीमती ईमान है तेरा, अल्लाह ने तुझे दिया है, तू गुमराह हो जाएगा, ऐसा मत कर। तो हाँ मैं कंफ्यूज हो गया, और उसी वक्त मैंने बोला कि मेरे चाचा ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि उन्होंने बोला कि वो 24 है। हाँ अच्छा वो 24 है हाँ हाँ, बोला वो 24 है, वो 24 लोग है, वो लोग गलत करते हैं, बीच रास्ते में तुमको छोड़ देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा ईमान छीन लेंगे, तुझे हाँ ऐसा कर। मैं बोला चाचा वो मुसलमान है, आप उसके बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोला नहीं, तू नहीं हाँ जानता, तुझे मालूम नहीं, तू अभी नया नया आया है, तुझे देखकर जरा सुनकर उसने अभी तेरे पे हाथ साफ कर रहा है, ऐसा हाथ वैसा। साफ कर रहा है हाँ, ओके तो हाँ मेरा दोस्त भी सामने बैठा हुआ था, तो मैंने बोला यार भाई देख, मुझे ना ये 24 और ना 26 मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे हाँ यहाँ इंसानियत लगी, और वो जो जिसको रोल रोल मॉडल मानना है और जिसको मैं मान रहा हूँ, उनकी जिंदगी वो बंदा बयान करता है, और मुझे जो मैं स्कॉलर्स के बयान सुनते आया हूँ, तो ये वैसे ही बता रहे हैं मुझे, तो मुझे हम्म सही लग रहा है, और मैं उनके साथ में सलाम दुआ करता हूँ, एक मुसलमान के साथ में सलाम दुआ करने के लिए। अच्छा, ये तो तेरा निकाह हो, अगर निकाह हुआ है तो निकाह टूट जाएगा, नहीं तो तेरा निकाह नहीं होएगा। तो मैं बोला यार, मुसलमान को एक दूसरा मुसलमान सलाम करता है तो निकाह टूट जाएगा, और हम्म नहीं हुआ है तो निकाह भी नहीं होएगा, मतलब ये कैसा लॉजिक है? तो फिर वो मैं थोड़ा, मैं देख भाई मुझे मालूम नहीं है कुछ, तो अगर मैं एक जिंदगी पीछे की छोड़ गया, कि मुझे ऐसा लगा कि ये बेहतरीन मजहब है, अगर इसमें भी ऐसा हाँ ही होता तो फिर मैं जाऊँ कहाँ? फिर वो मेरा दोस्त मतलब समझ गया। पहला झटका जो आपको लगा था वो इस बात पे ही लगा था कि भाई ये एक दूसरे को वो बरेलवी जो है वो चौबा को बोल रहा है यानी जो अभी एक ने सवाल किया 24 क्या होता है भाई ये जो देवबंदी फिरका होता है तो तबलीगी हम्म फिरका होता है इस्लाम में उनको लड्डू लोग जो है यानी बरेलवी लोग 24 नंबर बोलते हैं या चौबा बोलते हम्म, हैं चढ़ाने के लिए वहाबड़ा बोलते हैं तो जी। अब इनको जो पहला झटका लगा वो इसी बात पे लगा कि भाई मैं तो इसको अच्छा समझ के आया था इस्लाम को और ये अंदर आते ही एक फिरके वाला जो है बरेलवी वो दूसरे 24 को बोल रहा है कि ये गुस्ताख है ये काफिर है इससे मिलोगे जुलोगे सलाम दुआ करोगे तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा ऐसे को बोल रहे जो अभी अभी आया है कौला कौला है 2-3 महीना ही हुए है और बोल रहे ये हाथ साफ करेगा तेरे ऊपर इससे बच के रहे तो भाई को सबसे पहला झटका इसी बात पे लगा अच्छा ये सिर्फ झटका ही लगा था मतलब इनका ईमान फिर भी कमजोर नहीं हुआ था ये सिर्फ एक झटका लगा कि भाई ये क्या मामला है इधर इनके नजदीक वो काफिर उनके नजदीक ये कबर पूजक जी भाई फिर क्या हुआ फिर मेरे दोस्त ने बोला कि भाई आपको जो सही लग रहा है आप वही करो, आप ऐसा टेंशन मत लो। तो फिर मैं हम्म उनके साथ में क्लोजिंग हो गया, तो वो मुझे अपने घर में दावत के लिए बुलाते थे, खाना वाना खाने के लिए, तो मैं जाता था खाना वाना, तो मुझे थोड़ा मतलब अच्छा लगा कि भाई जैसे मतलब एक इंसानियत है इस बंदे के अंदर, अच्छा है, चलो मतलब ये सोच समझ रहा है मैं किस माहौल से आया हूँ, अभी मैं जुड़ा हूँ नया नया, तो कैसा है उसको मुझे लेके चल रहा है, तो एक बोलते हैं हम्म ना गाइड करने वाला, तो वैसा। तो उसके फैमिली मेंबर भी मुझे अच्छे से ट्रीट करने लग गए, अपने घर का मेंबर जैसा ऐसा समझने लग गए, तो हम्म चल रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरी बहन के पास, उसको पता नहीं है कि मैं हाँ इस्लाम में आ चुका हूँ, मैंने उससे छुपा कर रखा है। अब अच्छा मुझे मतलब ये भी आपकी टेंशन, बहन को नहीं मालूम है कि आप मुसलमान हो चुके हैं ओके नहीं 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 मालूम है।
तो अब मैं इस टेंशन में भी हूँ कि मेरी बहन को पता चलेगा तो क्या रिएक्ट होगा, कि मैं एक ही भाई हूँ उसका, वो मेरी बड़ी बहन है। और हमारे घर में गणपति का बैठाना, गणपति 5 दिन का गणपति, जो मेरे वालिद साहब और मेरी मम्मी जो बोलते हैं कि तू जब नहीं हो रहा था तो हमने गणपति को मन्नत मांगे थे, उससे तू हुआ है, तो उसी मन्नत का गणपति हम घर में बिठाते हैं। हाँ तो ऐसा बंदा है, अगर मैंने सारी मतलब वो सब मेरे दिमाग में आने लग गया तो कैसे होगा। तो फिर मैंने वो तबलीग वाले जो भाई थे उनसे डिस्कस किया, ऐसा ऐसा है। तो हाँ बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप जमे रहो, जमने में कामयाबी है, जम जाओगे, सब रास्ते अल्लाह खोलेगा, सारी चीजें हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो मैंने ठीक है भाई। तो फिर उन्होंने मेरी 3 दिन की तशकील की है। अब हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जब ये तबलीग वाले भाई से लगा हूँ, साथ में जुड़ा हूँ, तो जो जो मौलाना प्यार करते थे, अपने साथ में बिठा के खाना खिलाते थे, हाँ और मैं नहीं जाऊँ मस्जिद में तो मेरे को फोन, कहाँ है बेटा, तू कहाँ है, तू आया नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहने वाला इंसान मैं सलाम कर रहा हूँ, मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहा है, मुझे गुस्से से देख रहा है। हाँ, तो क्योंकि मैं आप और जो है टेंशन पार्टी में, चेंज कर लिए थे, हाँ, दूसरे तो मैं फिरके और में चले टेंशन गए। में आया। तो फिर मैंने मौलाना से पूछा कि मौलाना ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो हम्म आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपने मुझे कुछ बताया नहीं, वो अलग बात है। तो लेकिन जिन्होंने बताया तो वो तो कुछ गलत नहीं बता, नहीं नहीं तू अभी हमसे बात मत कर, तुम उन लोग के साथ शामिल हो चुका है जो अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करते हैं। तो मैं बोला ठीक है। तो उस दिन से मौलाना ने भी मुझसे बातचीत करना छोड़ दिया, और जो साथी जो मस्जिद में मेरे से गले मिलते थे, जो मेरे को बहुत अच्छे से बोलते थे, वो लोग भी मेरे से सलाम दुआ करना छोड़ दिए। तो फिर ये भाई बोला कि देखो अभी ये ऐसा मसला है, अभी तुमने सिर्फ अल्लाह की नबी की जिंदगी में चलना शुरू किया, तो अभी तुमको गुस्ताखे रसूल बोलना शुरू कर दिए, तुमसे सलाम दुआ भी नहीं कर रहे। तो उस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, मैं चलते रहा। तो उन्होंने मेरी 3 दिन की तशकील की है, और मैं 3 दिन के लिए घर पे झूठ बोल के कि मैं शिरडी आ रहा हूँ, कि मेरी बहन को मालूम था कि मैं साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उसको मालूम है कि कभी भी जाता है, इसके दिल करेगा ये चले जाता है। तो मैं शिरडी जा रहा हूँ बोल के मैं 3 दिन की जमात में गया। ओ हो, शिरडी जा रहा हूँ जी, बोल के 3 दिन की जमात में आप निकल लिए। जी। तो फिर वो जमात में गया तो वहाँ पे भी माशाल्लाह मेरा बहुत इस्तकबाल हुआ, जब लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ऐसा-ऐसा भाई, अभी मतलब एक रहता है ना कि भाई आया है तो उसको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब खाना-पीना ऐसा-वैसा एकदम। तबलीगी जमात में तो अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई दुबला-पतला है 40-50 किलो का, वो चले जाए 4 महीने में, वो कम से कम हाँ 120 किलो का बन के आ जाएगा। हम्म हाँ, तो मेरे को 3 दिन में माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी से अच्छी बातें बताई दीन-ए इस्लाम के बारे में, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में। फिर मुझे एक किताब दी है तालीमुल इस्लाम हिंदी में, कि ये हाँ पढ़िए आप, ये आपके फ़ायदे में रहेगी। मतलब आपको वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, और गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, और उसके बाद यानी फिर कि नमाज़ के अंदर के फ़राइज़, बाहर के फ़राइज़, ये सारी बातें आपको पता चलेगी। हाँ ये सारी मतलब तालीमुल इस्लाम करके किताब आती है, उन्होंने मुझे हदिया दी, यानी गिफ्ट दी है। हम्म तो मैंने लिया तो वो, अच्छा इसी चक्कर में मेरे रेस्टोरेंट का जॉब मुझसे छूट चुका था साहिल भाई, क्योंकि जब मेरे रेस्टोरेंट के ओनर को पता चला तो हाँ उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाना चालू की है, कि तू हाँ मुसलमान क्यों बन गया, तू बोलता तो मैं तुझे क्रिश्चियन बना देता, तुझे पैसे मिल जाते। हम्म तो ये सारी बातें तो मुझे बुरा लगा। तो मैंने, अभी मैं जज्बाती बन चुका था कि ये ऐसा हाँ कैसे, जो मज़हब मैं फॉलो कर रहा, इतना अच्छा मज़हब है, इतने अच्छे लोग हैं, इनके बारे में ये लोग गलत बोलते हैं ऐसा, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। हाँ, अब मेरे पास जॉब मतलब नहीं था, जॉब भी फिर गया मेरे, आपका, मुसलमान हाँ, बनने मेरा के बाद जॉब, जॉब भी गया। हाँ, जॉब भी गया। फिर ये लोग मुझे बोलते कि आप टेंशन मत लो, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिज़्क मिलेगा, अल्लाह देंगे आपको। तो फिर मुझे एक ट्रैवल एजेंसी कंपनी में जॉब मिला। हाँ तो जो वहाँ पे जॉब मिला वो भी मुसलमान भाई थे, तबलीग वाले थे, तो उन्होंने भी मेरे बारे में, जो उनको पता है, जिन्होंने लगाया था वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे बारे में सब बताया उनको। बोले कि तू एक हाँ काम कर, तुझे मैं 4 महीना भेजता हूँ, तू पहले 4 महीने लगा कर आ, तू बराबर से हम्म दीन सीख कर आ सही से। तो मैंने हाँ बोला सर देखो मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ, मुझे जो भी करूँगा मैं अपने पैसे से करना चाहता हूँ। मैं अभी हाँ फर्स्ट सबसे पहले मेरा एम है कि मुझे काम चाहिए, मैं काम करूँगा, हाँ मुझे जाना है जमात में, लेकिन मैं अपने पैसे से जाऊँगा और थोड़े वक़्त के बाद जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा। तो बोले ठीक है हम्म कोई बात नहीं चलेगा। तो ये काम पे लग के मेरे 2-4 महीने हो चुके थे काम, तो हाँ वो तालीमुल इस्लाम में ट्रेन में आते-जाते मैं पढ़ता था। हाँ तो एक बाय मिस्टेकली सैटरडे का दिन था, तो मुझे ऑफ़िस जाना नहीं था,
लेकिन फिर मुझे कॉल आया कि तुमको आना पड़ेगा, एक जो स्टाफ है उन्होंने छुट्टी किया है अर्जेंटली, तो हाँ वहाँ पे जगह खाली है, तुमको आना पड़ेगा। तो फिर मैं चला, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी लीव थी, मैंने कैंसिल की, मैं चले गया। और जाने के बाद वो मैं घाई-घाई में मेरा वो बैग मैं घर पे ही भूला, उसमें जो तालीमुल हाँ इस्लाम वगैरह रखा हुआ था। हाँ तो मैं वापस आया तो फिर मेरी बहन बोली थी कि ये तेरे बैग में मिला, ये क्या है? तो फिर मैंने झूठ बोला कि ये मेरा नहीं है, मेरा ऑफिस में जो मेरा कलीग है, ये उसका है। हम्म तो उन्होंने इस उसने मेरी बहन ने इग्नोर किया। तो फिर अभी मैं फजर की नमाज के लिए जाता था, तो मेरे जो सिस्टर इन लॉ, मतलब मेरे बहन के जो शौहर थे, वो ब्रदर मुझे इन लॉ। नजर, हाँ ब्रदर इन लॉ, तो वो मुझे ना देख रहे थे कि बोला कि मेरी बहन को उन्होंने पूछा कि बोले ये सुबह सुबह अच्छा कहाँ एक जाता है? मिनट देना, एक मिनट देना। अच्छा, जिसको अभी का मिस हो गया कि बैग में क्या मिला, भाई को जो किताब गिफ्ट की गई थी पढ़ने के लिए, दुआएं याद करने के लिए, तालीमुल इस्लाम नाम की, तो भाई जो है वो एक दिन वो ऑफिस में रोज लेके जाते और ट्रेन में उसको पढ़ते इस्लाम को सीखने के लिए, मतलब उसमें दुआएं जो है वो सब सीखने के लिए। तो जब एक दिन इनकी छुट्टी थी, जो न्यू जॉब इनको लगा था एक मोमिन के पास ट्रैवल एजेंसी में, तो एक दिन छुट्टी थी, तो उसने इनको बुलाया कि भाई दूसरा कोई बंदा जो है जिसकी शिफ्ट है वो छुट्टी पे है, तो आप आ जाओ। तो ये भाई घाई हड़बड़ी में जो है वो किताब वो बैग में जो रखी हुई थी वो घर पे ही भूल गए और ये ऑफिस के लिए निकल लिए। तो चूंकि इनकी बहन के घर पे ये रहते थे और वो नॉन मोमिन थी, तो उन्होंने यानी इनकी बहन ने वो किताब देख ली